मंडी के पूर्व प्रधान समय सिंह कंबोज ने कहा कि किसान व आड़ती इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। जब हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने धक्केशाही के बिना कोई सलाह मशविरा किए इन 3 अध्यादेशों को लागू कर दिया। आड़ती साहब सिंह ने कहा कि 3 अध्यादेश ठीक हैं, लेकिन हमारी सरकार से मांग है कि इसमें एक चौथी लाइन भी डाल दी जाए कि एमएसपी से कम कोई भी किसान की फसल नहीं खरीद पाएगा। एमएसपी से कम खरीद करने वाले के लिए सजा या जुर्माने का प्रावधान भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसान की फसल ज्यादा रेट पर बिकती है तो इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। किसान ने लाकड़ा उनके दौरान की मजदूर को कम पैसे नहीं दिए हैं, जबकि सरकार ने कर्मचारियों की छटनी कर दी है। वहीं साहब सिंह ने कहा कि एक ही देश में 2 कानून नहीं होने चाहिए। सरकार मंडी के अंदर कुछ और तो बाहर कुछ और कानून लगाना चाहती है, जिसका सभी किसान विरोध करते हैं। न्यूज़ 1 हरियाणा के लिए इंद्री से अमित कुमार सरोहा की रिपोर्ट। अनाज मंडी इंद्री में दूसरे दिन का धरना जारी है। जो आप देख रहे हैं, भारी संख्या में मजदूर और जिम्मेदार और सभी आड़ती अपनी दुकानें बंद करके यहाँ बैठे हैं। सुबह के 10 बजे से जारी है धरना और 2 बजे तक चलेगा। और ये जब तक सरकार नहीं इसके बारे में कोई निर्णय लेती, नहीं जागती, तब तक ये धरना है निश्चित काल के लिए चलता रहेगा। जैसे कल भी बात हुई थी, मतलब आड़तियों के साथ बिल्कुल धक्केशाही हो रही है। इनसे लस्टर लॉस काट लिया गया, इंटरेस्ट काट लिया गया, 3 अध्यादेश भी लागू कर दिए हैं, जो किसी की कोई सलाह नहीं, कोई किसी का कोई पूछ नहीं, और अपनी मर्जी से सारे कानून थोपे जा रहे हैं। इन कानूनों के खिलाफ मतलब सभी आड़ती मजदूर किसान एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। जब किसानों के इस पे धरने प्रदर्शन पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर से आज हम यहाँ धरने पे इनको समर्थन देने के लिए आए हैं। और जिस प्रकार से सरकार ने किसानों और आड़तियों के बीच का जो आपसी संबंध तोड़ने की कोशिश की है, आज पूरी तरह से किसान, देश का किसान, हरियाणा का किसान और आड़ती परेशान है इस सरकार से। और इस प्रकार से नियम इनके ऊपर लागू किए जा रहे हैं ताकि ये प्रथा ख़त्म हो जाए। जब ये प्रथा ही ख़त्म हो जाएगी तो किसान अपना अनाज लेकर कहाँ जाएगा, मुसीबत में किससे मदद मांगेगा। इस तरह से अंधे कानून बनाकर थोपकर इनको परेशान किया जा रहा है। आज जबकि धान की फसल मंडी में पहुंची हुई है और सभी किसान और आड़ती धरने पे, पता कौन उस अनाज को उठाने के लिए आएगा यहाँ पर। इस तरह से परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है। कोरोना की मार से अभी देश उभरा नहीं है, सभी काम ठंडे पड़े हुए हैं। आर्थिक स्थिति किसान की और व्यापारी की बहुत दयनीय है। उसके बाद इस तरह के कानून थोपकर इनको अंधेरे की तरफ धकेला जा रहा है। किसान की फसल पीछे भी बहुत, जब गेहूं की फसल आई थी वो भी बुरी तरह से पिटी, और अब